अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है, तो आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है ताकि हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच पे भी बात कर लें, साथ साथ इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच पे भी बात हो जाए, और इमर्जिंग जो एशिया कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको तारुफ करा दूं, जरूरत तो है नहीं, हमारे जाने पहचाने बासित भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम नजीब मियाँ, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं और कितना अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद कि पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में है एक टेस्ट मैच में, और हम सीरीज जीतने की पोजीशन में भी आ गए हैं। कैसा देखते हैं? मौसम चेंज हो रहा है पंजाब में, सुबह में और रात में ठंड हो जाती है। तो जी। मौसम चेंज होता है ना, तो हम्म। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मौसम भी चेंज तो हो गया है। हम्म। आकिब के आने के बाद उम्मीद यही है कि कल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीत के निकलेगा। बिल्कुल सही है। ये टेस्ट मैच जीतने में हमको 3.5 साल लग गए, और उसके साथ हम सीरीज भी अब जीतने वाले हैं फौरन ही, उसके फौरन बाद। तो क्या वजह है कि हम अपनी स्ट्रेंथ से हटे? कौन जिम्मेदार है इस बात का कि कुछ दिन पहले तक ही हमारे यहाँ ही अजहर महमूद टीवी पे आके कह रहे हैं कि बॉलिंग स्पिनिंग पिच टर्निंग ट्रैक्स तो वो लोग बनाए जिनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हो, और अचानक से इस पोजीशन में आ गए कि स्पिनर्स ही सारे आउट कर रहे देखें, तब्दीली आई ना, आकिब जावेद आया तो हैं। उसने बताया कि स्पिन पिचेस किस तरह बनती हैं, और उसने वो शोशा भी खत्म करा जो बोलते थे ना फिटनेस जरूरी है। हम्म। सही है, उस पर भी उसने शटअप कॉल दी। और जो दोस्ती यारी कर रहे थे ना, उन्हें भी साइड लाइन करा कि चलिए हम्म। चुप। जो बादशाह सलामत थे ना, गैरी क्रिस्टन साहब, उन्हें भी प्यार मोहब्बत से उसने बोला नहीं। देखें, चाहे पाकिस्तान हार जाता ये सीरीज भी, हम्म। लेकिन डिफरेंट तो हुआ ना। 100%। शान मसूद शान मसूद ने आज एक चीज डिफरेंट करी, पता है? बताएं क्या? क्या? उसने नया नया बॉल साइड में यूज कराया, हाँ, वो पहला मैंने ही देखा, ओवर। बिल्कुल जी। जी। ये है ना डिफरेंट। तो ये चीज चाहिए थी हमें कि लगे, पता चले, चाहे उससे आउट ना हो, चाहे उसके एक ओवर में 20 रन बन जाए, लेकिन डिफरेंट तो करो ना यार, अपने ऊपर हावी तो करो। शान की एक बात से मैं मुत्तफिक हूं कि हमें जीत नहीं मिली, जिसकी वजह से ये सारी सोच हुई। ये सोच शान की वजह से नहीं है, पहले से चल रही थी। जाहिर सी बात जब है, जाहिर सी ऑस्ट्रेलिया आई बात थी, न्यूजीलैंड आई थी, इंग्लैंड आई थी, पाटला पिच बना दें, पाटला पिच। और वो जो बयान चल रहा है ना आजकल रमीज भाई का, है। कि जी कप्तान ने बोला था, बिल्कुल सही बात है। ये वो बात तो झूठ सही नहीं है। है। ये बात तो सही ये है, हाँ, इसमें। कप्तान ने बोला था उन्हें कि भाई हमें बैटिंग पिच बना दें, हम रिवर्स स्विंग कर लेंगे। रिवर्स किया, वो ऑस्ट्रेलिया ने भी रिवर्स कर दिया हमें, और इंग्लैंड वालों ने भी रिवर्स कर नहीं, दिया। लेकिन मेरा प्रॉब्लम रमीज भाई से यहाँ है ना। प्रॉब्लम यहाँ है कि 4 दिन पहले तक तो आप कुछ और कह रहे थे। 4 दिन पहले तो आप इस सिलेक्शन कमेटी को कह रहे थे कि इनका नी जर्क रिएक्शन है। 4 दिन पहले ये जब आपने देखा कि सिचुएशन बदल रही है और ये तो जीतने लगे, आपने कहा चलो मलबा उस पर डाल देते। मैं कोई बाबर आजम को डिफेंड नहीं कर रहा, मुझे पता है कि वो इक्वली जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदार तो ये लोग भी है ना, कि जिन्होंने सब कुछ एक आदमी को कहा अच्छा ठीक है। और मैं नाम नहीं लूंगा, पुराने कितने लोगों से पूछे, अरे बाबर को कौन कन्विंस करेगा, ऐसी पिच बनाने के लिए कप्तान को कौन बनाएगा? ठीक है, वो अपने रन्स के लिए बोलता था, बाकी सारे क्या कर रहे थे? फिर छोड़ देते ना। यार चलो यार, नजीब मियाँ आपका प्रोग्राम है ना, हम्म। तो आज आपको एक न्यूज देता हूँ। बिल्कुल। जब रमीज भाई चेयरमैन पीसीबी बने ना, हम्म। उन्होंने कोचेस के साथ मीटिंग करी थी, हम्म। जिसमें मैं भी शामिल था। और उन्होंने बोला भाई मैं कोचेस से खुश नहीं हूँ, जो डोमेस्टिक के कोचेस थे ना, जो 6 टीमें जी बनी हुई जी थी। जी 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 जी, मुझे याद है। और उसके फौरन एक हफ्ते बाद रमीज भाई हमारी चीजें पसंद करने लगे हम्म। कि भैया ये चीज बहुत अच्छी कर रहे हो, ये चीज बहुत अच्छी कर रहे हो। तो मैंने बोला एकदम रमीज भाई चेंज हो गए, पहले तो कह रहे थे यार मुझे पसंद नहीं। इसी तरह उन्होंने कहा कि भाई ये जो सिलेक्शन हो रही है ना, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ पाकिस्तान टीम की, उस टाइम पे। और वही रमीज भाई 10-15 दिन बाद मुत्तफिक हो गए, क्योंकि रियलिटी जब उन्होंने देखी ना कि हम्म। भाई ये काम हो रहा है इधर, ये काम करने की जरूरत है।
जिस तरह उन्होंने कहा था मैं ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाऊंगा, याद है आपको? जी जी, उनके घर में अब वो नहीं, गार्डन बन रहा है उस पे। यार, यार बासित भाई, देखिए आपसे इन बातों में ना कोई नहीं जीत सकता। मुझे एक बात बताइए, वो मिट्टी मंगाना मसला नहीं होता, उसको मेंटेन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। कहाँ से आना था ये कैसी प्लानिंग थी? भाई देखो, उन्होंने चाहा था ये चीज हो जाए, लेकिन वो हो नहीं सकी क्योंकि मुश्किल थी वो चीज ना, हम्म। कि हम मसनूई पिचेस बनाएंगे, वो भी नहीं हो सका। लेकिन जो रमीज भाई ने अच्छा काम करा ना, वो जरूर सबको बताना चाहिए। जो उन्होंने पेंशनें बढ़ा दी, पैसे बढ़ा दिए। पेंशनें बढ़ाई, ग्राउंड्स बैंक के पैसे बढ़ाए, हम्म। जो मैच रेफरी थे और जो एम्पायर्स थे उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो बहुत अच्छी चीज करी थी। जिस मिनट ये फाइनल हुआ था ना, मैसेज मैसेज किया मैंने उनको, इस पे मुबारकबाद दी, इसका उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन बात ये है कि जो अच्छी चीज है वो तो हम मान रहे हैं, जो गलत है वो भी माने कि आप छुप गए, एक आदमी के पीछे छुप गए। आपने कहा किसी तरह भी बस हमें ये बला टले, ये आए, वो भी रन करें, ये भी रन करें, ड्रॉ हो, किसके फायदे की क्रिकेट है ये? नजीब मियां, सच ये है कि आप रमीज राजा को, नजम सेठी साहब को, जका अशरफ को जितना बुरा भला कहना चाहें कह लें, हम्म। लेकिन वो जो पीसीबी में जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है ना, वो बहुत आगे इन सबसे। वो ऐसे काम करवाते हैं, पीछे रहकर सामने नहीं आते। अभी फखर जमान ने एक बात मंजरे आम पे आई ना, कि जी हमें एनओसी नहीं देते, हम्म। हमें इस तरह परेशान करते हैं। ये वो लोग हैं बेसिकली, उन्होंने हाईजैक किया हुआ है पीसीबी को। नाम खराब होता है सेठी साहब का, रमीज अच्छा, राजा चले का, चले जका अशरफ साहब का। मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। नजम सेठी, जका अशरफ, इनफैक्ट अभी के हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के लिए भी, कि इनको तो चीजों का नहीं पता। बट जो क्रिकेटर आ रहा है ना, वो फिर ये ना कहे। वो ये, अगर आप आते हैं किसी पोजीशन में और आप आके मुझे कहते हैं ना कि मुझे इसने बेवकूफ बनाया, मुझे इसने बेवकूफ बनाया, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपकी वो समझ है। तो फिर ये नजीब एक्सक्यूज प्लेयर के लिए नहीं होना चाहिए। नजीब नजीब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं तुम्हें कि जो पहले दिन रमीज भाई ने जो मीटिंग करी थी ना, हम्म। वो बातें बिल्कुल एक हफ्ते बाद चेंज हो गई थी। हम्म। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो बैठी हुई है ना मेरे भाई, एक बंदा था जिसके लिए ये मशहूर हुआ इसकी छुट्टी हो गई, हम्म। सही है, गया, उस बंदे ने खुद मुझसे बोला यार मेरी तो छुट्टी हो रही है, और वही सबसे ज्यादा क्लोज हो गया रमीज भाई के बाद, रमीज भाई के पास एक हफ्ते बाद। तो ये तो मैंने खुद देखा है ना। रमीज भाई को गलत चीजें समझा के, बता के, या उनसे वो चीजें करा ली गई। अब रमीज भाई को रियलाइज होता होगा कि उन्होंने क्या करा। और जहां तक बात है बाबर की, बाबर को पावर भी रमीज भाई ने दी थी। हम्म। सबसे ज्यादा पावर अगर किसी चेयरमैन ने दी है तो रमीज भाई ने दी है बाबर आजम को, उसके अलावा किसी चेयरमैन ने इतनी पावर नहीं दी। तो अब आपको लगता है कि हमने ये रियलाइज कर लिया है कि हमारा ये फॉर्मूला है, हमें टर्निंग ट्रैक बनाना है, हमने स्पिनर से, बाहर से आने वाली टीमों को फंसाना है और अपने स्पिनर्स पे भरोसा करना है? क्या ये हो गया है? हमने हमने नहीं, आकिब ने, हाँ, आकिब आकिब ने, ने। हाँ, उसमें हम हमें शामिल ना करें, सही बात या है, सही कह रहे और दूसरे लोगों को, चाहे वो मेंटोर बने हुए हैं या जो पार्ट है सिलेक्शन कमेटी के या कोचेज है। आप देखे ना, आपके प्रोग्राम में कहा था ना जैसन गिलेस्पी और शान मसूद कोच अब सिलेक्टर नहीं रहेंगे, हुआ ऐसा ही। बिल्कुल। तो आकिब के साथ रहा हूं। आकिब का निकनेम पता है क्या है? हम्म। चॉकलेटी। क्या? चॉकलेटी, चॉकलेटी। चॉकलेट, हाँ। वो जब भी मिलता मैं होता हाँ चॉकलेटी, वो होता चल चॉकलेटी। तो वो उसको मैं जानता हूं, वो जब तक रहेगा अपनी करेगा, और जहां पे समझेगा कि अब मेरी नहीं चल रही, वो खुद ब खुद साइड में हो जाएगा। लेकिन उसने नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, जो लॉ कलंदर से रिजाइन कर रहा है ना। नहीं, ये तो करना था, मेरे नजर में तो क्यों? उनकी रिस्पेक्ट बन गई है। क्यों? आपको आपको गैर जानिबदार होने के लिए ये करना पड़ेगा। अगर आप पीछे की एग्जाम्पल दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि बाकी लोग तो
डिपार्टमेंट के साथ भी लगे हुए हैं, तो 2 wrongs डज नॉट मेक अ राइट। जो बात है वो है कि आपको अपनी ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, वरना आप गैर जानिबदार होकर फैसला कैसे करेंगे? अच्छा मेरे भाई, हम्म। बड़ी अब हिम्मत है सुनने की बातें। हाँ, मैं तो सुनूंगा, बिल्कुल बोले। मिसबाह उल हक हेड है मुझे पता था एसएनजीपीएल ये के। आप कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। सही कह रहे जब चले हेड होना कोई बुरी बात नहीं है। हैं। जब मिसबाह चीफ सेलेक्टर बना था, हेड कोच बना था, बैटिंग कोच बना था, 3 पोस्ट थी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी वो बैटिंग कोच था या हेड देखिए, कोच था। देखिए वो वही चीज वहां पे भी हुई थी, जब पाकिस्तान टीम का हेड कोच कराची किंग का भी हेड कोच था। तो बात जी। तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए ना, मैं तो इस पे क्लियरली ये बात तो, कर रहा हूँ कि ये तो किसी अभी भी अभी फॉर्म में। अभी है, तो अभी मिसबाह है तो हाँ, मैं एसएनजीपीएल का यही, भी हेड है और मेंटोर भी है। दिस इज दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये मेंटोरशिप एक अलग, मैं यही तो आपसे कह रहा था कि सबसे ज्यादा ये जो चैंपियंस कप हुआ है, इसमें मजे तो मेंटोर्स के ही आए हैं ना, क्योंकि मेंटोर की कोई आप अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अब वो बोलेगा मैं तो मेंटोर हूं, मैं तो गाइड करूंगा, मैं तो चीजें करूंगा, असली तो मेरी जॉब वो है। तो मेंटोर एक ऐसी जॉब है जिसमें ये एक्सक्यूज दिया जा सकता है। क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि 2 दिन बाद आपको शायद कोई न्यूज मिल जाए कि हम्म। मेंटोर्स, या मतलब 2 दिन बाद तो नहीं, 1 महीना बाद, या तो आकिब नहीं या मेंटोर्स नहीं। हम्म। या तो आकिब साइड लाइन हो जाएगा, या मेंटोर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि क्योंकि खबरें तो ये बहुत स्ट्रांग है कि आकिब इस चीज से खुशी नहीं है, और खुश होने की बात नहीं है ये, को मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि बहुत पैसे हैं तो दे रहे हैं तो देते रहें, लेकिन फायदा क्या है? 5 आपने जो मेंटोर्स रखे हैं उनसे आप क्या हासिल कर रहे हैं? देखो ये एकदम सामने नहीं आएगा ना जी, कि आप उनसे हम्म। क्या साबित करें। उन्हें टाइम तो देना पड़ेगा भाई। हम्म। अभी मैंने एक सोशल मीडिया में देखा था, वकार प्रैक्टिस करा रहा था विकेट कीपर को भी, फील्डिंग के भी, बॉलर्स को भी। तो वो वीडियो मैंने देखी तो मैंने, अच्छी चीज है। ये आपको 1 साल बाद इनके रिजल्ट पता चलेंगे कि क्या, जब ये उसमें जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जिन जिन के पास हैं, वहां से प्लेयर किस तरह डेवलप होते हैं। नो होगा। डाउट जो आपको पांच के आपको पांच लगता है लगे, रिजल्ट? 5 के 5 जो लगे, वो बहुत ही, मतलब पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व करा है, और बहुत अच्छे नामों से सर्व करा है। चाहे वो सकलैन हो, चाहे मिसबाह हो, चाहे वकार हो, चाहे सरफराज हो, चाहे शोएब मलिक हो। देखिए उन्हें आप टाइम दें। लेकिन आकिब को ये जॉब पसंद नहीं है। मैं सच्ची आपको बात बताऊं, आकिब ने जहां पाकिस्तान की सीरीज जीतनी है, उसने चेयरमैन साहब को बोलना, भाई मुझे ये मेंटोर नहीं चाहिए। पहले से आपको कह रहा हूं। नहीं, ये बात तो ठीक है। खैर, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जो मैच था उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सिचुएशन ये है कि 24 for 3 पाकिस्तान ने 267 के जवाब में बनाए, तो 344 पाकिस्तान ने किए, 77 रन की लीड। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि लीड उनको मिल जाएगी। तो क्रेडिट तो हमारे उन स्पिनर्स को ही जा रहा है बैटिंग में भी, क्योंकि सऊद शकील ने तो बहुत ही शानदार इनिंग खेली, और ऑब्वियसली वो एक इस लेवल के बैटर हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो कंट्रीब्यूट नोमान और साजिद ने किया, पहले बॉलिंग में और फिर बैटिंग में भी, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो उन पे भरोसा नहीं कर रहा था, शायद उसको क्रिकेट की समझ नहीं है। और जो ये कहते हैं कि उम्र ज्यादा हो गई, उम्र ज्यादा हो गई, उनको भी चुप करा दिया। क्या कहेंगे? अच्छा, जो आपने नोमान की और साजिद की और जाहिद महमूद की बात करी, हम्म। तो उन्हें जिन्होंने नहीं लिया था वो तो अभी कोच और असिस्टेंट कोच है ना। उन्होंने तो सही है कहा ना? था ना, क्वालिटी नहीं है स्पिन में हमारी, और तो वो साथ ही इन, ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। ये मुझे वैसे हैरत है, अजहर महमूद की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से आकिब आया नजर नहीं आ रही। आनी भी नहीं चाहिए थी वैसे। बीच में उन्होंने आके बोला था, देखिए अब हम 20 विकेटें ले रहे हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। तो ये पिछले मैच में एक जुमला आया था उनकी तरफ से। तो भाई इसमें नो क्रेडिट टू यू, 20 विकेटें ले रहे, वरना तो हम आना, ऐसे ही चल रहे होते। नहीं नहीं, आना चाहिए, लेकिन जो जेसन गिलेस्पी ने जो प्रेस एक इंटरव्यू दिया ना स्काई टीवी को, वो जी। बहुत गलत दिया है। उसने अच्छा। बोला जी सोशल मीडिया और कुछ फॉर्मर प्लेयर जो यूट्यूब पे बैठते हैं, उसकी वजह से लड़के हमारे अंडर प्रेशर है। अबे भाई,
जिस जिस पहले तो उससे सवाल ये करना चाहिए कि जो आप अपने साथ एडलेड का बंदा लेकर आए बैटिंग कोच, पहले उसको पे तो जवाब दें। नहीं, वो बोर होते हैं ना अकेले, क्या करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर अगर वो बच्चे, वो लड़के इस चीज से अंडर प्रेशर हो रहे हैं, तो वो फिर प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए कैसे परफॉर्म करेंगे, अगर इतनी इतनी बातों से वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। आकिब जावेद ने अंडर प्रेशर कर दिया है जैसन गिलेस्पी को भी और अजहर महमूद को भी, और जो बैटिंग कोच साहब हैं या और जो लोग टीमों के साथ है ना हमारे, उन सबको अंडर प्रेशर कर दिया है। वो बात करेगा सामने कि नजीब साहब आपकी ये शर्ट है सही नहीं है, बिल्कुल सही कह आइंदा रहे मैं आपको इस शर्ट में ना देखूं। वो हैं। इस तरह का बंदा है जिसको मैं जानता हूं। और जहां तक बात है आपकी परफॉर्मेंस की, नुमान ने, आपको याद है पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में पहले गया था तो साजिद ने परफॉर्म करा, फिर साजिद पहले गया तो नुमान ने परफॉर्म करा। इस इनिंग्स में दोनों ने परफॉर्म कर दिया, लेकिन बिल्कुल सही सारा क्रेडिट जाता है ये 344 में 80 to 85% सऊद शकील को। सऊद शकील को, व्हाट अ फैबुलस जिस नॉक। वे में वो खेला है ना, तो बहुत शानदार। 90s की क्रिकेट याद आ गई कि किस तरह टैकल करते थे, पहले सरवाइव करते थे, टैकल करते थे, और फिर बना के अपने एक रन करते आर्टिस्ट थे। होता ना, बना के बॉल को रन्स बनाते थे, और वो बिल्कुल सही चीज कह इसने करके दिखा दी। अमूमन इस तरह की बैटिंग ना उस टाइम पे सलीम मलिक साहब करते थे रहे हैं। कि पहले जाके सेट होना, एडजस्ट होना, बॉलर्स को देखना कितना लंबा स्पिन हो रहा है, वो अच्छा, चीज दिखाई है आज। सॉरी टू से बासित भाई, मेरी नजर में ना, अब आप क्योंकि खुद एक बड़े जबरदस्त बैटर रहे हैं अपने टाइम के, मेरी नजर में इंग्लैंड स्पिनर्स के आगे फेल हो गई बुरी तरह, क्योंकि स्वीप, रिवर्स स्वीप जो आ रहा है, झाड़ू लगा रहा है, मतलब कोई 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 टेक्निक ही नहीं है, कोई सोच के नहीं आए हैं। ये बेसबॉल का ड्रामा ना, ये एशिया में नहीं चलता भाई, कोई इनको समझाए। नहीं, बेसबॉल तो तबाह करी ओरिजिनली इंडिया ने। इंडिया ने ऑब्वियसली। उन्होंने जिस तरह तबाह करी ना, देखो बेसबॉल वहां कामयाब होगी जहां पाटला पिच होगी, पटाखा पिच होगी, क्योंकि रिवर्स भी लगे अपनी मर्जी से 100 ओवर में 450 500 करके सामने वालों को खिला देते हैं। एशेज में इनका फेटा लगा, ऑस्ट्रेलिया ने फेटा लगाया, वो सीरीज बहुत अच्छी हुई थी बनिस्बत इंडिया ने तो वन साइड करके मारा, और कल इंशाल्लाह ताला अगर हम भी जीत जाते तो मैं तो ये कहूंगा कि वन साइड वन हराया। साइड करके मारा, बिल्कुल। हाँ। वैसे अब आपको आवाजें आ रही हैं, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नवां दिन पिच का, अब तो आवाज नहीं जी आ जी। रही। नहीं, मुल्तान में तो आ रही थी ना। पिछले मैच में तो बहुत आवाजें आई। सही है। पिछले मैच में तो अच्छा, बहुत आपको आवाजें आई। आपको वो आवाज आई कि बाबर आजम ब्रांड है, अगर वो नहीं होगा तो स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, आवाज आई आपको? नहीं, उन्होंने तो मलबा बाबर पे डाल दिया ना, अब क्या आवाज आएगी, अब तो बात खत्म हो गई। बात ये नहीं है यार, देखो एक बहुत पुराना जुमला है, कह देता हूं कि ये मेरा वहम था कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं, हाँ, सही बात। ये वहम ही था। हम्म, अब लोगों की आंखें खुली, जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं उनके दिल बड़े हुए कि भाई परफॉर्म करो, आकिब खिलाएगा, खिलाता तो अल्लाह ताला है, मतलब वसीला बनाएगा आकिब को। तो अब उनमें जान आई है। जो बच्चे मजबूरी में अमेरिका चले गए, दुबई चले गए ना, वो इस वजह से गए, ये लोग आने नहीं देते थे, दोस्ती आने यारी नहीं वाली देते टीम थे, बनाई सही थी। सही बात है, सही बात। सीधी सी सिंपल बात जुमला है मेरा। तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन में, उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से आउट करे और कम से कम टारगेट हमें मिले। अब जल्दी से बासित भाई पुणे की तरफ बढ़ते हैं, और टू माय सरप्राइज मुझे तो सीरियसली ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान इस मैच में कमबैक भी करेगा और सीरीज भी अपने नाम करेगा। ये हुआ क्या, ये पिच, इस पिच को एक्सप्लेन करें ना मुझे, और पिंडी की पिच से अगर इसका मुआवजा किया जाए तो कितनी डिफरेंट है। पिंडी की पिच ज्यादा बेहतर है, पुणे की पिच अच्छा। ज्यादा खराब है। हाँ। पुणे में 25 विकेट गिरी हैं 2 दिन में, इधर 23 गिरी हैं। तो विकेटों दो की विकेट बात से क्या नहीं है, फर्क पड़ा। हाँ। जो बॉल हो रहे हैं ना ऊपर नीचे, वो हम्म, पुणे में डेंजरस हो रहा है। हालांकि पुणे का विकेट इस तरह नहीं होता, तीसरे चौथे दिन होता है, पांचवें दिन तो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। ये लाल मिट्टी वाला पिच नहीं है हम्म। पुणे का जो है ना। और इंडिया ने क्या करा मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार, इतने बड़े नाम,
चले रोहित शर्मा तो कल आउट हो गया था, और 50 पे दूसरी 54 पे दूसरी विकेट गिरने के बाद एकदम ही collapse हो गए। 100 रन पे 8 विकेट चली गई, जिसमें 38 समझ रन नहीं आया बिल्कुल। 38 रन जडेजा के और 18 रन सुंदर के नॉट आउट। बाकी विराट फुल टॉस पे बोल्ड, सरफराज खान बैट शॉट, ऋषभ पंत बैट शॉट, अच्छा वो अपना गिल 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 पैडों पे दो दफा आउट हुआ गिल, एक दफा नहीं हुआ, एक दफा तो उसको एम्पायर कॉल का फायदा हो गया। और अपना जसवाल वो तो बॉल पे चला गया, एंगल बना दिया, स्लिप में आउट हो गया। वाइट बॉल के बॉलर ने आउट करे, सेटनर वाइट बॉल का बॉलर है, उसने 7 आउट कर दिए। सुंदर की बॉलिंग का जवाब दे दिया उसने कि सुंदर वॉशिंगटन मियां सुंदर ने आपने 7 सात, आउट करे तो हाँ, मैं भी। 7 for 59 तो 7 for 53, मतलब कमाल ही हो गया ये तो। और इसमें नजीब ना एक कमाल और भी हुआ, 25 में से 15 विकेट ऑफ स्पिनर ने लिए इंडिया से, ऑफ स्पिनर ले लिए। और 2 फिलिप्स ने लिए 17, 25 में से 17 विकेट। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैंने नोट की है, जब भी इंडिया पे इस तरह की सिचुएशन पड़ती है ना, अश्विन रन करता है। प्रॉब्लम हो रही है कि अश्विन रन नहीं कर रहे। नहीं तो वो बॉल ऊंचा तो आए ना, बॉल बांग्लादेश के अगेंस्ट कर रहा था, यहाँ तो बॉल उसका नीचे बैठा ना। देखो आप बैट्समैन रन नहीं कर रहे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉलर से रन करे या जडेजा रन करे, गलत है ना। सही कह रहे पहले हैं, सही कह रहे हैं। टॉप ऑर्डर तो करें। अभी कल का दिन है, अगर ये 30-40 में आउट करता है इंडिया इन्हें, ये पिच ऐसी है, एक ही स्पेल में आउट हो जाए। हाँ, देखिए सारे देखिए, बैटर 198 for 5 है इस वक्त स्कोर। सही है, ठीक है, मैं कहता हूं कि एक एंड से आप सारे आउट भी कर सकते हैं, बट अगर 50-60 रन भी कर लिए तो 360 350 ये करना बहुत मुश्किल होगा इस पिच पे आखिरी दिन, मतलब लास्ट इनिंग्स में। देखो इंडिया ने क्या मिस्टेक करी आज, दोनों तरफ से ऑफ स्पिनर लगाए। अरे आप बुमराह को लगाओ ना नए बॉल से, उन्होंने बुमराह से ओवर नहीं कराए, वो अश्विन ने पहले ही 3 बॉलों में 7 रन खा लिए। और इधर हम लेथम की बात ना करें तो ज्यादती होगी यार। पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच में कॉनवाय और रविंद्रा तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन लेथम ने जो 86 करे ना, ये 86 कमाल, टॉप कमाल, क्लास यार। बहुत वो इंपॉर्टेंट। डरा ही नहीं, उसने स्विच हिटिंग भी करी, मिड ऑन भी अगेंस्ट द ब्रेक भी खेला, कवर भी मारी, वो बहुत खूब खेला। उसकी बहुत वजह से बेहतरीन। ये 5 आउट हैं, वरना तो टाइम ऐसा लग रहा था 100 में आउट हो जाएगी सही कह न्यूजीलैंड। रहे लेकिन उसने जो हैं, काउंटर बिल्कुल। अटैक करा ना, तो उसने इंडिया को बैकफुट पे कर दिया। लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगा, टॉप 3 में से कोई 100 होगा तो 350 के बहुत करीब पहुंचेगी इंडिया। लेट्स सी, मुझे मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैच इंडिया हार जाता है, ये 22 साल तकरीबन ऐसा ही है ना, 22 साल के बाद 22 साल। न्यूजीलैंड सीरीज जीतेगा। लेकिन यहाँ इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इनका फिर WTC का फाइनल जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अभी बिल्कुल मतलब अभी इस सीरीज से पहले ऐसा लग रहा था कि ये सीधा देवर मार्चिंग टुवर्ड्स द फाइनल। अब ये 2 मैचेस से इतना फर्क पड़ेगा कि इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई आगे ये दुआ बॉर्डर करेंगे, गावस्कर सीरीज तो खतरनाक है ना। ये दुआ करेंगे साउथ अफ्रीका हारे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे। सही है, अब ऐसी श्रीलंका का भी दुआएं, चांस है, श्रीलंका ऐसी का भी दुआ तो चांस और है, करो। न्यूजीलैंड भी आ गया है। तो दोनों, ऑस्ट्रेलिया को भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने खेलना है श्रीलंका से, श्रीलंका में। में जी, ये ना हो, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को ही आना चाहिए, दोनों टीमें अब ही टॉप ये की हैं। देखे ना, ये मुश्किल बहुत हो जाएगा ना इस मैच के और बाद। दोनों टीमों को प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो रोहित का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, विराट का और रोहित का, क्योंकि बिल्कुल। रन्स हो नहीं रहे उनसे। 70 माना वो पाटला पिच थी, लेकिन मुश्किल कंडीशन में रन्स करे ना। 100%। अच्छा, वहां जल्दी पे से फिर आखिर, अच्छा मुझे ये बता दें कि आपके हिसाब से अब इंडिया के पास कितने चांस है कल का मैच जीतने के लिए? 20% इंडिया, 80% न्यूजीलैंड। रोहित शर्मा 100 करता है तो मैं बोलूंगा 70% इंडिया, रोहित हाँ, शर्मा का रोहित 100। रोहित रोहित जब खेलता है ना तो वो चीजों को एक साइड पे ले जाता है। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बट इफ somebody कैन डू इट इज इंडिया। कोई कर सकता है यहाँ से तो वो इंडिया ही है। आखिर में जल्दी से बात कर लेते, बनता तो नहीं है हमारा मुंह बात करने वाला, लेकिन इमर्जिंग एशिया कप की भी बात कर लेते हैं, जिसमें जो है पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है, और बड़ा ही
वन साइडेड मुकाबला ही कहेंगे। 7 विकेटों से श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। सबसे पहले तो मुझे इस टीम की सिलेक्शन ही समझ में नहीं आती, वही चले हुए कारतूस। और क्या हुआ, किसने ऐसा क्या कर दिया कि जिसपे हारिस को कप्तान बनाया भी गया, इसका भी, इमर्जिंग का भी, और कहीं कहीं तो वायरल होता है कि वो लिमिटेड ओवर्स के कप्तान, T20 के कप्तान। भाई कौन लोग हैं ये, कैसे हो रहा है ये सोशल सब? सोशल मीडिया के कप्तान है, सोशल मीडिया की प्लेयर है ये। बस जो सही मैं कह ये रहे कह रहा हूँ, यहाँ पे तो हैं, इंडिया 100%। का भी आज जीतना मुश्किल लग रहा है। 205 रन कर दिए, 206 हाँ, रन, मैं भी वही देख रहा था। और अभी 4 आउट हो गए 96 पे 12 ओवर में। हम्म, नजीब, एक चीज याद रखना मेरी, हम्म, कि आपको कुछ टूर्नामेंट से प्लेयर मिलते हैं। हम्म, सुफियान मुकीम पुराना प्लेयर है, इंजरी के बाद आया है, उसका हम्म, बिहेवियर अच्छा होने की जरूरत है। वो बॉलर बहुत अच्छा है। इसी तरह अरफात मिनास है। हम्म, ये वो प्लेयर हैं जिन्हें आपको, कासिम अकरम हो गया, सही कह रहे ये हैं। भी पुराना ही प्लेयर है। इन पे आप नजर रखें, इन पे काम करें, ये काम आ सकते हैं। अगर आप हारिस पे नजर रख रहे हैं या उमर बिन यूसुफ हैदर पे अली, नजर रखे हुए हैं, हैदर तो अली मैं को कैसे भूल सकते हैं? किसको, हैदर अली को कैसे हैदर, भूल हाँ, सकते हैं? अगर आपकी नजरें इन पर है, वो बच्चा समझ अच्छा खेला है, लेकिन उसको अभी 1-2 टूर और कराने चाहिए। अगर आप 100%। इन पे नजर रख रहे हैं तो फिर मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा कि यार मेरे पास इनके बारे में कहने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं नहीं, अपने मुझे तो ये अल्फाज नहीं जाया है, नहीं करना देखे, चाहता। एक मैं आपसे हारिस पे जानना चाहूंगा बस जल्दी से ना। एक बंदा चले जाता है बिना एनओसी के, आप उसको कप्तान बना रहे हैं। एक बंदा कैप्टन बनता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आफ्टर मैच कॉन्फ्रेंस में आके कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैच हार गए। परफॉर्मेंस अपनी बेसिकली कुछ भी नहीं है। तो ये कंसिडर कैसे हो रहा है, ये कौन लोग कर रहे नहीं, एक चीज है, हैं? एक चीज है, वो शायद आप मिस कर रहे हैं। हम्म। वो जो रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्कूप करता है ना, स्कूप शॉट, 2 दफा आउट हो गया इस टूर्नामेंट में स्कूप मारते हुए, कमाल है यार वैसे। और किसी की सुनता नहीं है। वही हाल उमर बिन यूसुफ का है। 4 मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई, आज खिलाया तो अच्छा भला खेले थे, 4 ओवर पहले स्कूप मारते हुए आउट हो गए। कौन समझाएगा? जब हेड कोच ही सिफारिश पे आया है तो बस मैं क्या बोलूं यार, छोड़ो। सही बात है, बड़ा बुरा हाल है। तो ठीक है बासित भाई, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही है कि कल पाकिस्तान बासानी जीते और इंडिया कुछ अच्छा करे, मजा आए देखने में, क्योंकि ये मैच हारने से फिर उनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। फाइनल थॉट्स? अगर अगर पाकिस्तान के तो चांसेस अभी ज्यादा हैं, अगर इंडिया जीतेगा ना तो फिर ये होगा, हाँ, पाकिस्तान इंडिया दोनों जीत जाए, मजा आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बासित भाई हमारे साथ थे और उनके एक्सपर्ट ओपिनियन वो शेयर कर रहे थे। आप वीडियो अगर देख रहे हैं, पसंद आ रही है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए। नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बासित भाई थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।